जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवममल मनोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने समझा था कि जब वह जीव यथाख्या चारित्र से रहित होता है, ज्ञान गुण की जघन्य अवस्था को प्राप्त होता है, तब वह जीव कर्मों का आश्रव करता है, कर्मों का बंध करने वाला होता है। कारण राग, द्वेष और मोह, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक मोह है, राग द्वेष है। इसलिए उसी बात को आचार्य भगवान आज की कक्षा में जो हम पढ़ेंगे, गाथा क्रमांक 179 179, इसमें हम समझेंगे कि वह जो ज्ञानी जीव है वह यथाख्यात आचरण से रहित हो जाता है, तब वह कर्मों का आश्रव किस प्रकार करता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करने पर भी उस जीव के कर्मों का आश्रव क्यों हो रहा है, उसका कारण इस गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं। देखें, दंसणाण चरितम जम परिणमदे जहन्य भावेण णाणीतेन दुबध्यति पुग्गलकम्मेण विविहेण। बोलिए, दंसणाण चरितम जम परिणमदे जहन्य भावेण णाणीतेन दुबध्यति पुग्गलकम्मेण विविहेण। दंसणाण चरितम जम परिणमदे जहन्य भावेण णाणीतेन दुबध्यति पुग्गलकम्मेण विविहेण। गाथा का अर्थ समझते हैं। दंसणाण चरितम, दंसण अर्थात दर्शन, णाण अर्थात ज्ञान, चरितम अर्थात चारित्र। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, जम अर्थात जो, परिणमदे परिणमन करते हैं, किस अपेक्षा से, जहन्य भावेण जघन्य भाव से। जब ज्ञान, दर्शन और चारित्र अथवा जो हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की चर्चा करते हैं, वे ही जब जघन्य भाव रूप से परिणमन करते हैं, जघन्य भाव रूप से परिणमन करने का तात्पर्य है वह जीव यथाख्यात चारित्र से नीचे गिर जाता है, राग द्वेष मोह की उत्पत्ति उसकी आत्मा में हो जाती है, तब णाणी अर्थात वह ज्ञानी जीव तेण इस कारण से, इसलिए बज्जदी बंध को प्राप्त होता है। जो अभी हमने प्रश्न उठाया था कि वह ज्ञानी जीव दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करता हुआ भी बंध को प्राप्त कैसे होता है, उसका उत्तर आचार्य महाराज दे रहे हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र जब जघन्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जघन्य अवस्था में परिणमन कर जाते हैं, तब वह ज्ञानी जीव बंध को प्राप्त होता है। किससे बंध को प्राप्त होता है? अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं, पुग्गल कम्मेण विविहेण, पुद्गल कर्म से युक्त, विविहेण अनेक प्रकार के। अनेक प्रकार के जो पुद्गल कर्म कहे गए हैं, मुख्य रूप से 8 प्रकार के, और उत्तर भेद करेंगे तो उनकी 148 कर्मों की प्रकृतियां हैं, और उत्तर भेद करेंगे तो असंख्यात, और भेद करेंगे तो जितने जीव उतने जीवों के परिणाम, जितने परिणाम उस अपेक्षा से कर्म बंध। तो इस प्रकार वह ज्ञानी जीव होने के बावजूद भी वह अनेक प्रकार के कर्मों से बंध जाता है। क्यों बंध जाता है? क्योंकि वह दर्शन ज्ञान चारित्र की जघन्य अवस्था को प्राप्त हो गया, अर्थात यथाख्यात चारित्र से गिर गया, राग द्वेष मोह की उत्पत्ति हो गई। इस कारण से उस जीव के कर्मों का बंध कहा गया है। एक बार फिर से गाथा का अर्थ समझें। दंसणाण चरितम, दर्शन ज्ञान और चारित्र, जम अर्थात जो, परिणमदे जहन्य भावेण परिणमन करते हैं,
जहन्य भावेण अर्थात जघन्य भाव से। जब वे ज्ञान दर्शन चारित्र जघन्य भाव रूप से परिणमन करते हैं, तेण इस कारण से इसीलिए णाणी अर्थात वह ज्ञानी जीव विविहेण पुद्गल कम्मेण बज्जति अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों से बंधता है, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों से बंध को प्राप्त होता है, अर्थात उसके नवीन बंध प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह जघन्य भाव को प्राप्त हो गया, राग द्वेष मोह से युक्त हो गया। गाथा का भावार्थ देखें। दर्शन ज्ञान और चारित्र जघन्य भाव से जो परिणमन करते हैं, उसके कारण ज्ञानी जीव अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों से बंध को प्राप्त होता है। ज्ञानी जीव के पुनः नवीन कर्मों का बंध कब आया? जब वह ज्ञान दर्शन चारित्र से जघन्य अवस्था को प्राप्त हो गया, अर्थात यथाख्यात जो आचरण है, यथाख्यात जो चारित्र है, उससे गिर जाने के कारण से उसके पुनः कर्म बंध प्रारंभ हो जाता है। भैया जी, दर्शन ज्ञान चारित्र का जघन्य भाव क्या कहलाता है? दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्ण अवस्था जहाँ पर बने मोह का अभाव, उसका जघन्य भाव यथाख्यात चारित्र से पूर्व की अवस्था। जहाँ पर यथाख्यात चारित्र की अवस्था है वह पूर्ण अवस्था मानी जाती है, उससे पूर्व की जो अवस्था है वह अपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इसलिए दर्शन ज्ञान चारित्र की जो अवस्था जघन्य अवस्था है वह कब बनेगी? 10वें गुण स्थान तक के जीवों की बनेगी। 11वें गुण स्थान से यथाख्यात चारित्र प्रारंभ माना गया है, इसलिए उससे पूर्व तक की अवस्था जहाँ पर कषाय है, जहाँ राग द्वेष मोह है, वह अवस्था उस जीव की यथाख्यात चारित्र से पूर्व की अवस्था, दर्शन ज्ञान चारित्र की अपूर्ण अवस्था अथवा जघन्य अवस्था कही गई है। भैया जी, 10वें गुण स्थान तक के मुनि कैसा बंध करते होंगे? द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के मुनि शुद्धोपयोगी कहे गए हैं। मतलब द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से शुद्धोपयोग का गुण स्थान जब लगाते हैं तब 7 से 12 आचार्यों ने कहा। आपने जो प्रश्न किया, यथाख्यात चारित्र से पूर्व तक की अवस्था वाले जो मुनि हैं, 7वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक के जो मुनि हैं, या जब हम शुभोपयोग की बात करें तो 6वें गुण स्थान तक के मुनि को भी ग्रहण किया जाता है। जब शुद्धोपयोग में लीन मुनि महाराज हैं, शुद्धोपयोगी हैं, नियम से निरंतर ऐसी प्रकृतियों का बंध करते हैं जो उन्हें आगे अरिहंत अवस्था और तीर्थंकर तक पहुंचाने वाली होती है। आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, महान पुण्य प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। पुण्य प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो भी अति तीव्र वाला बंध करते हैं। इस प्रकार शुद्धोपयोग के युक्त होने के कारण से माना अभी यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन अभी आत्मस्वरूप में लीनता है, शुद्धोपयोग को प्राप्त है, संजुलन कषाय का अति मंद उदय चल रहा है, आत्मस्वरूप में लीनता है, बहिरंग परिणति से सब कुछ पूरी तरह से हट चुके हैं, निरंतर भावों की विशुद्धि बढ़ती जा रही है। 8वें गुण स्थान का नाम जो हमने अपूर्व करण पढ़ा है वो इसी कारण से ऐसे परिणाम जो पूर्व में कभी नहीं हुए, ऐसे विशुद्ध परिणाम वहाँ पर उन गुण स्थान में होते हैं और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। उन परिणामों की विशुद्धता के कारण से वे जो जीव हैं, वे जो मुनि महाराज हैं, वे उत्कृष्ट पुण्य प्रकृतियों का बंध करते हैं। भैया जी, तो फिर हमको क्या करना चाहिए? 3 उपयोग हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तीव्र कषाय रूप परिणाम अशुभोपयोग, मंद कषाय रूप परिणाम शुभोपयोग और कषाय रहित परिणाम शुद्धोपयोग। हमें क्या करना चाहिए? हमें शुभोपयोग में लगे रहना चाहिए। हमें लक्ष्य बनाना है शुद्धोपयोग का। जब तक वह प्राप्त नहीं होता तब तक हम शुभोपयोग में लगे रहें। हम राग द्वेष को कम करें, हमारी जो परिणति है वो राग द्वेष से कम युक्त वाली हो, बहुत अधिक मोह नहीं करें। ठीक है, अभी हम वर्तमान में संसार अवस्था में हैं, गृहस्थी में हैं, हम क्या करें? हम जितना हो सके घर परिवार, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, इनसे राग द्वेष मोह को कम करने की कोशिश करें। धन, वैभव, संपत्ति, यश, इन सब की वांछा नहीं करें। इन सब की वांछा करेंगे तो हमारे परिणामों में निर्मलता प्राप्त नहीं होगी। हमारे परिणामों में उज्ज्वलता, विशुद्धता, निर्मलता तभी बन सकती है जब हम इनसे अपना राग द्वेष मोह कम करेंगे।
मैं मानता हूँ मोह तो 10वें गुण स्थान के अंत में ही समाप्त होगा, स्वीकार है, लेकिन उसकी परिणति वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी से ही हमें प्रयास करना है। अपने मन को, अपने क्रियाकलाप को, अपनी दिनचर्या को इस तरह का बनाएं कि हम अशुभोपयोग से पूर्णतया बचें। सुबह से शाम तक, रात्रि काल तक हम विचार करें हम कितना राग द्वेष करते हैं। जिन वस्तुओं से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है उन वस्तुओं के प्रति भी हम राग द्वेष करते हैं। बहुत से लोगों को देखा, 5, 7, 10 लोग बैठ जाते हैं, अपनी चौकड़ी लगा लेते हैं और राजनीति की बातें करते हैं, राग द्वेष की बातें करते हैं, उसके यहाँ क्या हो रहा है, उसके वहाँ क्या हो रहा है, उन सब की बातें करते हैं। उन सब से हमारी आत्मा का क्या कल्याण होगा? जितना समय हमने उन सब बातों में लगाया अशुभोपयोग है। अशुभोपयोग से आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला। आत्मा का कल्याण तो शुभोपयोग और शुद्धोपयोग से ही होगा। इसलिए हमें क्या करना, हम अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपना समय स्वाध्याय में, पूजा पाठ में, जिनेंद्र भगवान की स्तुति में, संस्तुति में लगाएं। आचार्य भगवान के प्रवचन सुने, समय सार जी जैसे महान ग्रंथादिराज, ज्ञानशाला, पाठशाला आदि जो पढ़ रहे हैं इनको हम पढ़ें। बार बार जब हम स्वाध्याय करेंगे, बार बार जब हम समझेंगे तो हमें एक न एक दिन समझ में आएगा ही आएगा। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है हमको याद नहीं रहता। कोई बात नहीं, हमको समझ में तो आ रहा है। समझ में भी एक बार में नहीं आएगा। ये अनादिकालीन कर्म की प्रकृति हमारे साथ में जुड़ी हुई है, एक बार में थोड़ी ना छूट जाएगी। बार बार जब हम समझेंगे तब हमारे समझ में आएगी। हम अपना लक्ष्य बनाएं, नहीं हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जब हमारे यह लक्ष्य बन जाएगा, घर परिवार में बहुत अधिक राग द्वेष मोह नहीं करें, जितना जैसे बन सके उतनी हम क्रियाकलाप करें और अपने मन को शुभोपयोग में लगाएं। भैया जी, तो क्या वर्तमान में शुद्धोपयोग नहीं हो सकता? अगर एकांतियों की, सोनगढ़ियों की अपेक्षा माने तो आज तो घर घर में शुद्धोपयोग हो रहा है। गृहस्थ में बैठे बैठे वो लोग कहते हैं आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का ध्यान करो, इसी का नाम शुद्धोपयोग है। लेकिन स्पष्ट इस बात को हम समझें, शुद्धोपयोग कहाँ होता है? जैसा कि अभी हमने आपको परिभाषा बताई, पंडित टोडरमल जी स्वयं मोक्षमा प्रकाशक में लिख रहे हैं, अति तीव्र कषाय रूप परिणाम अशुभोपयोग, मंद कषाय रूप परिणाम शुभोपयोग और कषाय रहित परिणाम शुद्धोपयोग। उन्होंने वहाँ पर लिखा शुद्धोपयोग तो यथाख्या चारित्र भये ही होसी। अब यथाख्या चारित्र कहाँ होता है हम स्वयं समझते हैं। 10वें गुण स्थान से ऊपर जहाँ 11वां गुण स्थान है वहाँ से यथाख्या चारित्र होता है। और इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कर्णान योग की अपेक्षा से 11वें 12वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग कहा है। वर्तमान में संभव है या नहीं है, द्रव्यानी योग की अपेक्षा से जिन आचार्यों ने 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक की शुद्धोपयोग की अपेक्षा से चर्चा की, उस अपेक्षा से वर्तमान में संभव है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में 7 गुण स्थान तक, पंचम काल में 7 गुण स्थान तक पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से कहीं पर भी किसी भी शास्त्र में पंचम काल में शुद्धोपयोग का निषेध नहीं लिखा। अन्य सब बातें लिखी लेकिन पंचम काल में शुद्धोपयोग का निषेध नहीं लिखा। इसलिए वर्तमान में शुद्धोपयोग संभव है। लेकिन किनके संभव है ये हमें अच्छी तरह से समझना है। उन्हीं मुनि महाराज के लिए संभव है जो 7वें गुण स्थान को प्राप्त हैं। एक बात और हम समझें, 7वें गुण स्थान के भी 2 भेद हैं, स्वस्थान और सातिशय। कुछ लोगों की मान्यता है कि स्वस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, सातिशय में शुद्धोपयोग होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पहली बात तो आचार्यों ने कहीं पर भी इस तरह से भेद नहीं किया कि स्वस्थान में नहीं होता, सातिशय में होता है। दूसरी बात, अगर हम सातिशय में शुद्धोपयोग मानेंगे, 7वें गुण स्थान का जो दूसरा भाग है जिसे हम सातिशय कहते हैं, यदि उसमें हम शुद्धोपयोग मानेंगे तो सातिशय तो वर्तमान में होता ही नहीं, वो तो श्रेणी आरोहण करने वालों के ही होता है। सातिशय 7वां गुण स्थान वर्तमान में संभव नहीं है। इस कारण से वहीं पर होता हो हम ऐसा नहीं मान सकते। स्वस्थान में भी शुद्धोपयोग संभव है क्योंकि आचार्यों ने ऐसा भेद नहीं किया। दूसरी बात, आगम में इस तरह का कहीं पर भी उल्लेख नहीं पाया गया कि वर्तमान में शुद्धोपयोग का अभाव है या वर्तमान में सातिशय में ही शुद्धोपयोग होता है, उससे पूर्व नहीं होता, सातिशय नहीं है तो शुद्धोपयोग नहीं होगा। इस तरह का कथन कहीं पर भी किन्हीं भी आचार्यों ने नहीं लिखा। इसलिए एक बार जब पूज्य आचार्य भगवान से यह प्रश्न किया गया
कि क्या वर्तमान में शुद्धोपयोग हो सकता है? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया था हाँ, अगर कोई मुनि महाराज जो कठोर तपश्चर्या करते हों, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हों, जिन्हें संसार की किसी क्रियाकांड से मतलब नहीं, बस अपनी आत्मा में लीन रहते हों, तपस्या करते रहते हों, सामायिक आत्मध्यान करते करते एकाध सेकंड के लिए कभी हो जाए तो हो जाए, उन मुनि महाराज को उस अपेक्षा से वर्तमान में शुद्धोपयोग संभव है। लेकिन जो आजकल एकांत पक्षियों की मान्यता है, धारणा है, चौथे गुण स्थान में जो वो शुद्धोपयोग कहते हैं, वो किसी भी अपेक्षा से संभव नहीं है, तीन काल में संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कषाय रूप परिणति है, वहाँ तो कषाय है। शुद्धोपयोग जो सातवें गुण स्थान से आचार्यों ने माना, वो भी किस अपेक्षा से माना? क्योंकि आत्म ध्यान में लीनता हो गई, बहिरंग में कषाय का अभाव हो गया, इस अपेक्षा से उन्होंने माना। खरा सोना तोलने वाला जो कर्णान योग है, वो तो 11वें 12वें गुण स्थान में ही मानता है। और हम तो हमेशा कहते हैं, पंडित टोडरमल जी स्वयं लिख रहे हैं कि यथाख्या चारित्र के साथ ही शुद्धोपयोग होता है, तो फिर उसके पूर्व हम कैसे मान लें? इसलिए हम गृहस्थों के तो वर्तमान में किसी भी अपेक्षा से शुद्धोपयोग नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हें अपनी धारणा आगम के अनुसार बनानी चाहिए। आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अच्छी तरह से इस मान्यता को आगम के अनुसार समझें। शास्त्रों में जो लिखा है वो हमें स्वीकार है। हम क्या करें? अशुभोपयोग से बचें, शुभोपयोग में क्रिया में लाएं और शुद्धोपयोग का लक्ष्य बनाएं। प्राप्त करना है हमें शुद्धोपयोग ही, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें शुभोपयोग को ग्रहण करना पड़ेगा, तब फिर हम वहां पर पहुंचेंगे। जो लोग अशुभोपयोग और शुभोपयोग को हे कह के मात्र शुद्धोपयोग की चर्चा करते हैं, वो न इधर के रह पाते हैं न उधर के रह पाते हैं। उन्होंने अशुभोपयोग और शुभोपयोग को तो हे कह दिया, वो उनको करना नहीं है, शुद्धोपयोग होना नहीं है, फिर होगा क्या? नियम से अशुभोपयोग ही होगा, विषय कषायों में ही प्रवृत्ति होगी। इसलिए हम उससे बचें, अपनी परिणति को शुभोपयोग रूपमय बनाएं और लक्ष्य शुद्धोपयोग का रखें। पद्यानुवाद देखें। सम्यक त्रिबोधे व्रत ये जब लो न पूरे, होते सराग फलता रहते अधूरे। ज्ञानी नितांत तब लो विधि बंध बांधे, साधे न मोक्ष निज को न लखे आराधे। अब फिर से यहाँ पर शिष्य ने प्रश्न किया। हमने मान लिया कि वह ज्ञानी जीव है, इसलिए वह भावाश्रव कर्मों का आश्रव नहीं करता, लेकिन जो उसने पूर्व में कर्म बांधे थे, उन कर्म बंध की अपेक्षा, जो सत्ता में उसके साथ में अभी कर्म बंधे हुए हैं, उस अपेक्षा से तो उसका बंध होता होगा। वो सत्ता में कर्म पड़े पड़े हैं, क्या वो द्रव्याश्रव नहीं कराते? क्या वो परिणाम में उत्पन्न नहीं करते? वो बतलाने के लिए आचार्य महाराज अगली गाथा कह रहे हैं, देखें। सौवे पुवणि बद्धा, दुपच्चया सन्ति सम्मदिष्ठिस्, उवयोगप्पाओगम बंधन्ते कम भावेण। बोलिए। सौवे पुवणि बद्धा, दुपच्चया सन्ति सम्मदिष्ठिस्, उवयोगप्पाओगम बंधन्ते कम भावेण। सौवे पुवणि बद्धा, दुपच्चया सन्ति सम्मदिष्ठिस्, उवयोगप्पाओगम बंधन्ते कम भावेण। अर्थ देखें। सव्वे पूर्व निबद्धा, सव्वे अर्थात सभी, पूर्व अर्थात पूर्व में, निबद्धा अर्थात बंधे हुए, पूर्व की अवस्था में बांधे हुए। दो मतलब तो पच्चया अर्थात प्रत्यय, जो द्रव्याश्रव है, जो द्रव्य कर्म है। संति मतलब विद्यमान है। सम्मदिष्ठिस्य अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के। सम्यक दृष्टि अर्थात वीतराग सम्यक दृष्टि।
उस वीतराग सम्यक दृष्टि जीव के जो पहले कर्म बांधे थे वे सभी अभी विद्यमान हैं, सत्ता में हैं, लेकिन उव ओगप्पा ओगम, उपयोग के प्रयोग अनुसार जब वह जीव उधर उपयोग लगाता है तब बंधनते कम्म भावेण, वह जीव बंधनते अर्थात बंधता है, कम्म भावेण कर्म के रूप में। अर्थात कहने का तात्पर्य बहुत स्पष्ट है, जब वह सम्यक दृष्टि जीव अभी नई कर्म की बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व अवस्था में जो उसने सत्ता में कर्म रखे हुए हैं, जो पूर्व अवस्था में उसने बांधे थे, जब वह आत्मस्वरूप की लीनता को छोड़ करके उधर से उपयोग को हटा करके अपना उपयोग उन कर्मों में राग द्वेष में मोह में लगा लेता है, तब वह जीव कर्म भाव रूप से बंधता है, अर्थात कर्मों को बांधता है। कहने का तात्पर्य उपयोग के अनुसार वहाँ पर कर्मों का बंध हो रहा है। जब आत्म स्वरूप में लीनता वाला उपयोग है तब वहाँ पर उसके कर्मों का बंध नहीं है, लेकिन जब वही उपयोग कर्म भाव रूप में हो जाता है तो वह जीव कर्मों का बंध करना प्रारंभ कर देता है। फिर से गाथा का अर्थ देखें। सव्वे पुव्वनिबद्धा, पूर्व में बंधे हुए सभी कर्म, पच्चय अर्थात प्रत्यय द्रव्य कर्म, सम्मदिट्ठि से अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के अभी संति अर्थात विद्यमान हैं, आत्मा में हैं, सत्ता में हैं। उव ओगप्पा ओगम, उपयोग के प्रयोग अनुसार अब उसका उपयोग उन कर्मों में चला गया, कर्म के फलों में चला गया, राग द्वेष रूप में चला गया। इस कारण से कम्म भावेण बंधनते, वे कर्म के रूप में बंधते हैं, कर्म बंध उसका वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है क्योंकि उसका उपयोग वहाँ पर चला गया। गाथा का भावार्थ देखें। सम्यक दृष्टि जीव के पूर्व की सराग दशा में अवस्था में बंधे हुए सभी द्रव्याश्रव सत्ता में विद्यमान हैं। वे उपयोग के प्रयोगानुसार कर्म के रूप में बंध को प्राप्त होते हैं। जैसे ही उसने उपयोग उधर की तरफ लगाया, कर्म बंध रूप में हुआ, राग द्वेष रूप में हुआ, वे कर्म बंध करना प्रारंभ कर देते हैं। उस जीव के कर्मों का बंध प्रारंभ हो जाता है। भैया जी, सत्ता के कर्मों से हमारे लिए हानि है या नहीं है? सत्ता में स्थित कर्मों से वैसे तो अपेक्षाकृत तो हानि नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर उनका प्रभाव देखा जाता है। जैसे सातवें नरक से निकला हुआ जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। आप तो सत्ता की बात कर रहे हो, वह कर्म समाप्त हो चुका, सातवें नरकायु का उसका समय समाप्त हो चुका, स्थिति समाप्त हो चुकी, लेकिन फिर भी जब वो तिर्यंच अवस्था को प्राप्त होता है वह उस अवस्था में सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। आचार्यों ने लिखा, जहाँ पर 3 आयु का बंध हो गया, नरक, तिर्यंच और मनुष्य, वह जीव अब व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकता। सत्ता में उसके कर्म आ गया, माना कि नरकायु का बंध कर लिया, तिर्यंच आयु अथवा मनुष्य आयु का बंध कर लिया, सत्ता में वह आयु कर्म आ गया, बध्यमान आयु है, वहाँ पर अब वह जीव व्रतों को ग्रहण नहीं कर सकता। हम देखते हैं जिस जीव ने आगामी आयु का बंध कर लिया अब वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि चरम शरीरी अगली आयु प्राप्त ही नहीं करेंगे तो आयु बंध कैसे करेंगे। जिसने आयु बंध कर लिया वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। तीर्थंकर प्रकृति अगर सत्ता में है तो वह नरक आयु में भी अंतिम 6 माह में उसका वज्रकोट बना देते हैं सुरक्षा के लिए। अभी गर्भ में नहीं आए उससे 6 महीने पहले ही रत्न वर्षा हो रही है, 9 महीने तक गर्भ में रत्न वर्षा हो रही है। ये सब प्रभाव सत्ता में स्थित कर्मों का देखा जाता है। भैया जी, एक कर्म आत्मा में विकार कैसे पैदा कर देते हैं? आचार्यों ने संसारी आत्मा को मूर्तिक माना है। वीरसेन स्वामी महाराज ने तो स्पष्ट लिखा है, संसारी आत्मा मूर्तिक ही है। मूर्तिक का मूर्तिक पर प्रभाव देखा जाता है। कर्म भी मूर्तिक, संसारी आत्मा भी मूर्तिक, इस कारण से उसमें कर्म विकार पैदा कर देते हैं। एनेस्थीसिया है, उसके लगाने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, क्योंकि दोनों पुद्गल है। जो लोग ये मानते हैं कि आत्मा अमूर्तिक ही होती है, उनकी धारणा आगम के विपरीत है। आत्मा मूर्तिक भी है, आत्मा अमूर्तिक भी है। द्रव्य दृष्टि से विचार करेंगे तो अमूर्तिक है, पर्याय दृष्टि से आत्मा मूर्तिक है। संसारी आत्मा को तो आचार्यों ने मूर्तिक ही कहा है। वर्ण रस पंचगंधा 2 फासा 8 निश्चया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंधा दो। व्यवहारने से बंद होने के कारण से वह आत्मा मूर्तिक है, और मूर्तिक के ऊपर प्रभाव संसार में देखा ही जाता है।
इसलिए मूर्ति के प्रभाव के कारण से इन कर्मों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और इसी कारण से जब उन कर्मों का उदय आता है, राग द्वेष यह जीव करता है तो पुनः नवीन कर्मों का बंध करना प्रारंभ कर देता है। आइए पद्यानुवाद पढ़ते हैं। बांधे हुए विगत में विधि बंध सारे, सम्यक युक्त मुनि में रहते विचारे, आते यदा उदय में यदि राग होता, होता नवीन विधि बंधन साम्य खोता। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार है श्रीमती पूनम जैन, धर्मपत्नी श्री सुभाष जैन, गुणायतन शिखर जी, मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। शील जैन, वाइफ ऑफ नरेंद्र जैन। हाईटोन ट्रेडिंग कंपनी, शालीमार बाग, दिल्ली 88। माता श्री निरंजना बाई सरोदय के स्मरणार्थ सुनंदा, वाइफ ऑफ प्रोफेसर उमेश चंद्र सरोदय, नागपुर। रेखा, वाइफ ऑफ अभय कुमार सोनटक्के, कारंजा। माधुरी जैन, नागपुर। निशिगंधा बंड, CA, वाइफ ऑफ डॉक्टर शैलेश बंड, अमरावती। रुतिका, वाइफ ऑफ सौरभ सरोदय, पुणे। पुष्पक जैन, स्वस्तिक बंड, स्प्रहा सरोदय। स्वर्गीय श्री चिमनलाल फूलचंद शाह, स्वर्गीय कमलाबेन चिमनलाल शाह, डॉक्टर रजनीकांत C शाह, लीना R शाह, समर्थ R शाह, धवनी S शाह, निश्चल R शाह, जनाली N शाह, आगम, निर्मय एवं नियम शाह, अहमदाबाद, गुजरात। गर्भ गौतम जैन, सुपौत्र अशोक कुमार, रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, महिमा, सलोनी, निरंजन, अरहन, आराध्य, तारदेव, अंधेरी, मुंबई। श्रीमती संतोष C सिंघई, श्रीमती वर्षा आलोक जैन, श्री आलोक जैन, कुमारी त्रिशला जैन, कुमारी अनमोल अग्रवाल।